खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद के कदूस बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। वर्ड ऑफ लाइफ साउथ एशियन में आपको खुश आमदीद। अगर आप स्टर्लिंग में, लीसबर्ग में रहते हैं, हरिंडन में, रस्टन में, सेंट्रलविल में, आप हमारे साथ मिलकर इस जगह पर आकर इबादत कर सकते हैं। दावते आम है। बाइबल मुकद्दस में से आज हम देखेंगे यशायाह नबी का सहीफा चैप्टर 58। यशायाह 58 उसकी चौथी आयत से लेकर छठी आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। तुम्हारी आवाज, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? सवालिया निशान। खुदा सवाल करता है। ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे। क्या दे? और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। फिर सवालिया निशान। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। आमीन। खुदा कैसा रोजा कहता है? तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। फिर दूसरे नंबर पर रोजा जो है वो खुदा को पसंद आए। तीसरे नंबर पर रोजा खुदावंद को मकबूल हो। किसको मकबूल हो? खुदावंद को मकबूल हो, ना कि इंसान को मकबूल हो। चौथे नंबर पर जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। हैकल का नक्शा जब हम देखते हैं तो उसके 3 दर्जात हैं, 3 हिस्से हैं उसके। सुलेमानी हैकल के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है बरामदा कहलाता है, जो गैर अकवाम का अहाता है। दूसरे नंबर पर बनी इसराइल का अहाता। तीसरे नंबर पर डीप जब हम जाते हैं तो लिखा है पाक मकाम, पाक तरीन मकाम। गैर अकवाम का हिस्सा इसराइल का, फिर पाक तरीन मकाम। तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। आवाज कैसी सुनी जाएगी? सवाल ये पैदा होता है।
अक्सर औकात हम रोजा भी रख लेते हैं तो भी हमारी आवाज जो है आलम बाला तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हम अपने पेट के लिए रोजा रखते हैं। पेट का रोजा रख लेते हैं, एक वक्त का खाना नहीं खाना, चलो 2 वक्त का नहीं खाना, चलो 3 वक्त का नहीं खाना। पेट का रोजा रखने से कुछ फायदा नहीं है। पेट का रोजा रखने से कुछ फायदा नहीं जब आंख खराब हो। पेट का रोजा रखने से कुछ फायदा नहीं जब मुंह से दूसरी बातें निकलती हों। पेट का रोजा रखने से कुछ फायदा नहीं जब दिल में हसद हो। पेट का रोजा रखने से कुछ फायदा नहीं जब हाथ बदी की तरफ बढ़ते हों, चोरी की तरफ बढ़ते हों, बदकारी की तरफ बढ़ते हों। पेट का रोजा रखने से कुछ फायदा नहीं जब तक नफ्स पर काबू ना हो। पेट का रोजा रखने से कुछ फायदा नहीं जब आपके पांव बदी की तरफ जाते हों, किसी और तरफ जाते रहो। पेट का रोजा रखने से खुदा तक रसाई नहीं हो सकती। पेट कहता भाई मनु क्यों सजा देती, अख तेरी खराब है। पेट आंख से सवाल करता है, पेट दिल से सवाल करता है। इसमें कुछ जाएगा तो तेरी बॉडी नॉर्मल रहेगी, वरना केमिकल जो हैं वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। आंख को सही करो, मुंह को सही करो, हाथों को सही करो, पैरों को सही करो, अपने रास्ते सीधे बनाओ ताकि जब तुम रोजा रखो तो तुम्हारी आवाज जो है आलमे बाला तक पहुंचे, सुनाई दे। जब तक हम पेट का रोजा रखते रहेंगे और अपने आप को खुदा के सरेंडर नहीं कर देंगे, ताबे नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी आवाज जो है आलमे बाला तक सुनाई नहीं देगी। बर्तरमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ है। ये नहीं लिखा कि वो रोजे की हालत में है, उसके तो रोजे ही चलते होंगे बेचारे के। फकीर है वो। यसु मसीह यरीहो में से निकल रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। 4-5 हजार की भीड़ है और उस भीड़ से इस फकीर बर्तरमाई की आवाज मसीह के कानों तक पहुंच जाए, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। अगर ये छोटे बच्चे तो यहां पर शोर करना शुरू कर दें, आवाज बुलंद करना शुरू कर दें, रोना शुरू कर दें, तो आप खुदा के कलाम को नहीं सीख पाएंगे। आप मुंतशिर हो जाएगा आपका जहन। हाँ जी, लिखा है उसने यस्सु को पुकारना शुरू किया, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर, ऐ यस्सु मुझ पर रहम कर। जो कुछ वो सुन रहा है, लोगों की आवाज, कशकोल उसके सामने है, कपड़ा बिछा हुआ है और वो पुकारना शुरू करता है कि यस्सु मुझ पर, पता नहीं खाया है नहीं खाया, कुछ नहीं मालूम, पैसे पड़े या नहीं पड़े किसी को कुछ मालूम नहीं, लेकिन 4-5 हजार की भीड़ में से एक शख्स की आवाज मसीह सुन ले, यस्सु सुन ले, ये बहुत बड़ा मौजज़ा, मौजज़े से कम नहीं है। आमीन, हालेलुया। यस्सु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं उससे बुलाओ। क्या कहते हैं? लिखा है वो अपना कपड़ा फेंक कर खुशी से उछल पड़ा। कपड़ा खुशी से, कपड़ा फेंकने से मुराद के मैंने अपनी पुरानी इंसानियत यहीं पर उतार दी है, अब मैं मसीह के साथ, मसीह के पीछे जाता हूं। आमीन, मैं मसीह के पीछे हो लिया हूं, उसने मेरी आवाज को सुन लिया है। हालेलुया। तुम्हारी आवाज आलमे बाला तक सुनाई दे। पुकार, पे काफ अलीफ रे, हिज्जे अगर करें उर्दू में, पे काफ अलीफ रे, पुकार।
पुराने काम को उतार। बोले, पुराने काम को उतार, पुराने काम को उतार। जब पुराने काम को हम छोड़ देंगे, निकाल देंगे अपनी जिंदगियों से, और पेट के लिए रोजा नहीं रखेंगे, फिर मेरी और आपकी आवाज जो है आलमे बाला तक सुनाई देगी। हालेलुया। आए उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। पेट का रोजा रखने से कुछ फायदा नहीं। तुम्हारी आवाज आलमे बाला तक सुनी जाए। रोजा जो है हालते खाकजात सारी की अलामत है, जिसमें इंसान अपने खालिक से दुआ कर रहा होता है, आजिज़ी है, तपस्या करता है, इल्तिजा करता है। वो ये कहता है कि अब कोई चारा है ही नहीं खुदावंद, अब कोई चारा नहीं है, मैं दुआ और रोजे में तेरे पास आकर ठहर चुका हूं, अब कोई रास्ता नहीं है, अब कुछ बन नहीं पड़ता। जरूर है कि रोजा रखने वाले शख्स की आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए, और खुदा तख्त को छोड़कर उस रोजेदार का रोजा आहो नाला खुदाए कदूस को, खुदाए कादिर को मजबूर कर दे कि वो आपके लिए आपके घर में या कहीं भी हैं आप, वहां पर आपको आकर रिहाई दे। आमीन। ये ऐसे है जैसे डिश एंटीना जो है छत पर रखा गया है, के साथ क्या होता है, एलएनबी, और रिसीवर जो है आपके टीवी के साथ लगा होता है, और सैटेलाइट के जरिए से हम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, डिश को कहाँ पे उसके सिग्नल मिल रहे हैं, रिसीव कर रहा होता है। यही हाल इंसान का है। जब हम कुशीदगी में उसकी हजूरी में आ जाते हैं, अपने कमरे को बंद कर लेते हैं, दुनिया की भीड़ से निकल जाते हैं, गैर अकवाम के हिस्से से निकल आते हैं बाहर। अब इस तरह सुने, हैकल की जो बात की थी, वो दुनिया का हिस्सा है, गैर अकवाम का हिस्सा। जब हम उसमें से निकलते हैं, अपने दरवाजे को बंद कर लेते हैं, फिर हम दूसरे दर्जे में पहुंचते हैं, जहां पर हम वर्शिप करना शुरू करते हैं, उसकी इबादत करना शुरू करते हैं, और करते करते हम उसके पाक तरीन मुकाम में आते हैं, जब उसकी हजूरी मुझ पर और आप पर आकर ठहर जाती है, और उसकी कुदरत हमें छूती है। उसका मसा जब हमें छूना शुरू करता है, फिर हमें महसूस होता है, मुझे तो महसूस होता है कि अब जो है मेरा खुदा मेरे साथ मेरी आवाज को सुन रहा है, मेरे साथ बातचीत हो रही है उसकी। रोजा रखना सिर्फ ये नहीं कि अपना मकसद पूरा कराकर चले जाना, बल्कि अपने खुदा से राब्ता करना है। हालेलुया। उससे बातचीत करें, वो बाप है, उससे बात करें, वो बात करना चाहता है। जब हम रोजा रखते हैं तो हम उसकी तवज्जो को अपनी तरफ खींच रहे हैं, हम उसे बुलाते हैं ताकि वो हमारी परेशानी से हमें रिहाई दे, खुदा की हजूरी से ताजगी के दिन आए, रिहाई के दिन आए, आजादी के दिन आए, बहाली के दिन आए, खुशियों के दिन आए, और मायूसी जाती रहे, चेहरों से मायूसी जाती रहे, जिंदगियों से मायूसी जाती रहे। हालेलुया। बेतकादी जाती रहे, ना उम्मीद हो जाते हैं हम फौरन जब हमें कुछ नजर नहीं आता, ना उम्मीदी जाती रहती है, शक जाता रहता है। आम दुआ से हमारे अंदर ये शक रहता है, पता नहीं दुआ सुनी गई है कि नहीं, तो उस पर मोहर करने के लिए हम क्या करते हैं, रोजा रख लेते हैं। अब मेरा खुदा, अब मेरा बाप जो है मेरी सुनेगा। बच्चे अगर एक दो वक्त कर खाना ना खाएं तो माँ बाप को परेशानी हो जाती है, बच्चा खा क्यों नहीं रहा, पता नहीं टिड्डी खराब है, की हो गया, यानी गला खराब हो गया, बच्चे बता नहीं सकते। तो जब एक ईमानदार खुदा का बेटा बेटी उसकी हजूरी में आ जाता है रोजे की हालत में, खुदा देख रहा होता है, लिखा अपने सर पर तेल डाल और अपना मुंह
क्या करना है? मुंह धोना है, ताकि लोग नहीं बल्कि खुदा जाने कि तू रोजा तूने रखा हुआ है। दानियल 21 दिन का रोजा रखा है। उससे पहले भी उसने कई रोजे रखे हैं। जब नबूकदनेस्सर वो रोया देखता है ख्वाब के अंदर, वो ख्वाब देखता है जब, तो फिर वो तमाम जादूगरों को बुला लेता है, क्योंकि उसको वो जो ख्वाब है वो भूल जाती है। और वो कहता है कोई ऐसा शख्स लाओ जो मेरे ख्वाब की ताबीर कर सके। कहता अगर कोई शख्स अगर वो ख्वाब की ताबीर नहीं करेगा तो मार दिया जाएगा। दानियल को बुलाया जाता है, को पता चलता है, तो वो क्या करता है, अपने दोस्तों को सिदरक मिसक अबदनजू को लेता है साथ और दुआ रोजे में ठहर जाता है, और फिर खुदा उस सारे ख्वाब की ताबीर करता है। हालेलुया। इसका मतलब रोजा रखने से हम मौत के फाटकों से गुजर जाते हैं। आमीन। मौत के फाटक जो हैं वो बंद हो जाते हैं हमारे लिए। प्रेज गॉड। तारीकी छट जाती है और जिंदगियां शादाब हो जाती हैं। तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर क्या हो, इधर ही रहें, जहन को दर्द ना होने दें। तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। रोजा जो है वो इंसान को हलीम करता है। क्या करता है? फरोतन कर देता है। फरोतन यानी आपका माथा, आपकी नाक जो है वो जमीन पर आप सरेंडर कर देना, इस तरह समझे। सरेंडर कर दिया, फरोतन हो गए हैं आप। खुदा मैं कुछ भी नहीं हूं, तू मेरा खुदा है, तू मेरी आवाज को सुनने की कुदरत रखता है। गो मैं दुनिया की भीड़ से निकलकर तेरे पास आया हूं, तू मुझे कबूल फरमा आए खुदा। हलीम हम अक्सर बनाते हैं। हलीम गोश्त की बनिस्बत दाल जो है वो जल्दी गल जाती है, कोटा लगता है। गोश्त नहीं जल्दी गलता। उस गोश्त की तासीर को जो सख्त हो चुका है, ये दिल का जो लोथड़ा है, इसको नरम करने की जरूरत है। देखा है, मैंने तेरे दिल का खतना किया है। आमीन। से कहीं खुदावन इससे पहले कि मैं दुआ रोजे में ठहरूं, तू मेरे दिल का खतना कर। आमीन। मेरा दिल मेरे बहन भाइयों के लिए नरम हो खुदा। हालेलुया। खुदा सिखा रहा होता है, बना रहा होता है अपनी कुर्बत में। लिखा है जो खुदावन की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। जब हम खुदा की पाक हजूरी में आ जाते हैं रोजे की हालत में, तो हम खुदा के साथ एक रूह में बंध रहे होते हैं, बंध जाते हैं, उसके साथ सोबत करते हैं। और जब रोजेदार उसके साथ एक रूह में बंध जाता है, तो लिखा है खुदा के कलाम में, खुदा का कलाम का तुखम जो है उसके अंदर बना रहता है, और वो शख्स जो है गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा के रूह से पैदा हुआ है। हालेलुया। वो सोचेगा, पाक रूह उसके ज़हन को तब्दील कर देगा। आमीन। वो बुराई के लिए सोचेगा, पाक रूह फौरन उसे क्लिक देगा। वो नफरत के लिए सोचेगा, पाक रूह उसको बोलेगा नहीं नहीं ये तेरा काम नहीं है। हालेलुया। तो जब हम खुदा की पाक हजूरी में आ जाते हैं कि खुदा तू मुझ पर रहम कर, फिर आवाज आएगी, रहम करेगा तो रहम किया जाएगा। प्रेज गॉड। माफ करेगा तो माफ किया जाएगा। हालेलुया। यह है खुदा का कलाम। जब हम रोजे की हालत में ठहर जाते हैं, पेट का रोजा सारी दुनिया रखती है। आज मेरे मुसलमान बहन भाइयों का भी रोजा है, उनके भी रोजे चल रहे हैं, पेट के रोजे हैं। अपनी शक्लों को बिगाड़ना छोड़कर अपने आप को उस खुदाए वाहिद के ताबे करें
जो हकीकत में खुदा है। तो जब दुआ हमारी सुनी जाती है, आलम बाला तक हमारी आवाज जब जाती है, तो फिर ताजगी के दिन, रिहाई के दिन आना शुरू होते हैं। फिर हमारी जो सीरत है वो मसीह के सांचे में ढलना शुरू हो जाती है। आमीन। वो हमारी सीरतों को बनाता है। सीरत, यीशु ने क्या कहा? मैं दिल का रोतन हूं, मैं हलीम और दिल का, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। तो वो चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है वो भी हलीम हो। आलमे बाला पर आवाज का ना सुना जाना गौरतलब बात है। अगर रोजे भी रख रहे हैं कई सालों से और आपकी आवाज आसमान पर नहीं पहुंच रही, खुदा तक नहीं जा रही, तो फिर सवालिया निशान है। यिर्मयाह 14 बाब की उसकी 10वीं और 12वीं आयत में लिखा है, तुमने गुमराही को दोस्त रखा है। क्या रखा है? और अपने पांव नहीं रोके। खुदावंद को उनकी बदकारी याद रहती है, क्योंकि गुनाहों को वो छोड़ते नहीं हैं। वो रोजा रखकर मेरे हजूर आते हैं, अपनी जान को दुख भी दे रहे हैं। खुदा ये चाहता है कि मैं उनकी सुनूं। जब मुतवज्जा होना चाहता है तो उनकी जो ख्यालात हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके जो काम हैं, उनकी जो बदकारी है, खुदा चाहता है कि पास आए। लेकिन उनकी बदकारी से खुदा जो नाखुश होता है, खुदा दूर हो जाता है। खुदा चाहता है आए, लेकिन चूंकि खुदा बदी को देख वो दूर हो जाता है। इस चीज को हमने जहन में रखना है कि जब हम खुदा की पाक हुजूरी में अपने आप को खाली कर दें मुकम्मल तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी कुर्बत आपको मिले। कैसे रोजा खुदा को पसंद आए? कैसे पसंद आएगा खुदा को रोजा? जब हम पसंद की बात करते हैं तो हमें काफी वक्त हो गया यहां पर एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। हमें पता कि नुमान को क्या पसंद है, कौन सी बात करेंगे वो खुश होगा, किसी फला को कौन सी बात बुरी लगेगी। हमें पता है इन चीजों का, और हम उन चीजों से गुरेज करते हैं, नहीं करते बात। मगर खुदा जो है, जो हर जगह हाजिर और नाजिर है, खुदा हर वक्त हर जगह पर हाजिर और नाजिर है। हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, ये खुदा को मालूम है। आमीन। देखा, आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है। कहें, आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है। यानी इसका मतलब कि इंसान के अंदर वो तमाम बातें मौजूद हैं कि मेरे खुदा को क्या पसंद है और क्या ना पसंद है। रोजा कैसे पसंद आएगा? इस्तिस्ना 10-12 में लिखा है, पस ऐ इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने। क्या माने? खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। जब आपके अंदर खुदा का खौफ आना शुरू होगा, इसका मतलब आप समझना शुरू करेंगे मेरे अंदर हिकमत अभी शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है। आपने डीप जाना है, अभी उस हिकमत को पाना है जो मसीह में है। आमीन। उसके दर्जा तक पहुंचना है जो मसीह का दर्जा है। खुदा उनका खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले। कैसी राहों पर? सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी
जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। खुदा को गैर माबूदों से नफरत है। वो जो खुदावंद में लोग आ जाते हैं और फिर गैर माबूदों के पीछे भागना शुरू करते हैं, जादूगरों के पीछे, उनका नाम लेते हैं अपनी जबान से और दूसरे लोगों की रस्म रवाज में घुल मिल जाते हैं, वक्ती तौर पर खुदा को इन तमाम बातों से नफरत है। खुदा के घर में आकर हम बहुत रूहानी बन जाते हैं, लेकिन जब हम बाहर होते हैं, घरों में होते हैं, पब्लिक प्लेस पे होते हैं, उस वक्त मेरा और आपका क्या किरदार होता है? सवाल यह पैदा होता है। रोजा खुदा को पसंद आए, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल से अपने खुदा की बंदगी कर। वो तमाम जो मंसूबे हम बनाते हैं वो खुदा के लिए बनाना शुरू कर दें। आमीन। बंदगी होगी उसकी। अपनी सारी अक्ल, सारी सोच को, खुदावंद मेरी अक्ल नाकिस है, मुझे अपनी अक्ल दे। रोजा कबूल होना शुरू हो जाएगा, पसंद आएगा खुदा को, उसकी बंदगी करना शुरू करें। खुदावंद मेरे सामने कोई माबूद नहीं है, तू ही वाहिद खुदा है जो अजीब बड़े बड़े काम करता है। आमीन। तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। दुनिया के माबूद महज बुत हैं। हालेलुया। वो सोना और चांदी और इंसान के हाथों की वो कारागरी हैं। खुदा को ऐसे लोगों से और ऐसे काम करने वालों से जो है वो नफरत है। एक हवाला मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। रोमियो का पहला बाब, रोमियो का पहला बाब, उसकी 21वीं आयत। इसलिए कि अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया, क्या कर लिया है? खुदा को क्या कर लिया है? जान लिया है कि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि बनी नौ इंसान का फिदिया और कफारा दे। मसीह ने कफारा दिया है। आमीन। जान लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। गौर से सुने, गहरी बातें हैं। खुदा को जान लिया है, उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान, गौर से सुने, और परिंदों और चौपाइयों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। कैसे बदल डाला है? कीड़े मकोड़ों की, बाल की परस्तिश करना शुरू कर दी और देवताओं की परस्तिश करना शुरू कर दी, सांप की परस्तिश करना शुरू कर दी, गाय की परस्तिश करना शुरू कर दी। ये स्पिरिट्स हैं। और खुदा ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होता है। देखा, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से खुदामंद अपने खुदा की बंदगी कर। तेरे मुंह से गैर मबूद का नाम तक ना निकले। मीका 6:8 में लिखा है, ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी। खुदावंद तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे। क्या करे? और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी करे। खुदा को पसंद आएगा ये रोजा। फरोतन बन जाए, ढीठ होके ना आना। ढीठ इंसान खुदा को नहीं पसंद।
फकी और फरीसियों की तरह अपने मुंह को बिगाड़ना। देखा, वो बाजारों में अपने मुंह को बिगाड़ते हैं और अपने आप को रोजादार गिनवाते हैं, जताते हैं। उनकी मानित हमने नहीं बनना। जब हम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल से उसकी बंदगी करेंगे और इन बातों पर ध्यान करेंगे तो फिर बीमारियां जाती रहेंगी। जब रोजा पसंद आएगा खुदा को तो फिर बीमारियां जाती रहेंगी, मायूसी जाती रहेगी, तारीखी खत्म होगी, घराने आजाद होंगे, बेरोजगारियां जाती रहेंगी, नापाकियां खत्म हो जाएंगी, रिश्ते जो हैं वो बहाल हो जाएंगे। हालेलुया। घरों में निजात की रागनियां गूंजेंगी, रोना और दांतों का पीसना खत्म हो जाएगा। और रोजा जो है जब खुदा को पसंद आता है तो फिर वो अपने आसमान को यीशु नाम में खोल देता है। हालेलुया। आसमान खुल जाता है मेरे और आपके लिए। खुदावंद को मकबूल हो। क्या मकबूल हो? रोजा खुदा को मकबूल हो। आस्तर का रोजा मकबूल हुआ है। हाँ जी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अपने अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरे के अहवाल पर भी नजर करो। अपने अहवाल पर नहीं बल्कि सेल्फ सेंटर्ड लाइफ को खत्म कर दें। अपने अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरे के अहवाल पर नजर करें। मलका बन बैठी थी, वो चाहती तो नहीं रोजे रखती। हाँ जी, मर्जी उसकी। लेकिन मर्द की क्या कहता है? अगर तू इस वक्त अपनी कौम के लिए खड़ी ना होगी, मदद ना करेगी, तो तू अपने अब्बा अजदाद के साथ जा मिलेगी। इस्राएल की निजात तो कहीं और से आ जाएगी। आमीन। 3 दिन दुआ और रोजे में ऐलान करती है, मेरी कौम से कह दो मेरे समेत हम सब रोजा रखेंगे। रोजा रखने से खुदा जो है वो बादशाह का दिल नरम कर देता है। देखा है, खुदा बादशाहों के दिलों को इस तरह फेर लेता है जैसे पानी की नदियों को कोई फेरे। हालेलुया। वो फेर देता है खुदा। नरम कर दिया खुदा ने। उसके पास जब जाती है, रोजे की हालत में है, सब बयान करती है, उसकी कौम रिहाई पाती है। हालेलुया। अजरा 10 बाब की 6 आयत, वो अपनी कौम के लिए दुआ रोजे में ठहर गया है ताकि खुदा इस्राएलियों के गुनाहों को माफ करे और असीरी से रिहाई बख्शे। इसके बाद उसके सब इस्राएलियों ने अपने गुनाहों से तौबा की और रोजा रखा, आजाद हुए। देखा, जो अपने गुनाह को छुपाता है कामयाब, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा। जो इकरार करके उनको तर्क कर देता है, उस पर खुदा की बरकत होगी। आमीन। जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें। मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह तक रही है। जुल्म की जंजीरें तोड़ें। कौन तोड़ेगा? कलीसिया तोड़ेगी, क्योंकि कलीसिया पर आलमे अरवा के दरवाजे गालिब नहीं आते। कलीसिया इन बंधनों को तोड़ सकती है मगर नहीं कोई निकलता। मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह तक रही है कि खुदा के बेटे और बेटियां जाहिर हों। वो जो इब्लीस के हाथों से जुल्म उठा रहे हैं, जो बदरू गिरफ्तार हैं, जो बीमारी की हालत में हैं, जो गलत तालीमात की जद में हैं, उनके लिए रोजा रखें। गैर अक़वाम के लिए रोजा रखें। जो पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन चल रहा है मसीहों पर, चाइना में, सीरिया में, ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में,
उन बहन भाइयों के लिए रोजा रखने की जरूरत है, क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह तक रही है। सुते रहोगे तो सुते ही रहोगे, उसके आने तक भी आप सोए रहेंगे। लिखा है एक रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह कहते हैं हमें दिन ही दिन में सारे काम करने हैं। आज कलीसिया को जागने की जरूरत है कि बंधन तोड़े हम, जंजीरें तोड़े हम। उसने हमें इख्तियार दिया सांप और बिच्छुओं को कुचलें और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आए, सारी कुदरत पर गालिब आए। उसने अपना नाम दिया है, अपना इख्तियार दिया है, अपनी मिरास में शामिल किया है, खिदमत हमारे सुपुर्द कर दी है। दबा के रखें अपने तोड़े, दबा लें, और जब आएगा तो हिसाब किताब करेगा। मत देखें, मत सोचें दुनिया का कहती है, दुनिया क्या बोलेगी, उनका काम है बोलना। जो खिदमत, जो तोड़ा आपको खुदा ने दे दिया है, उसके पीछे चमकाएं अपने तोड़े को चमकाएं। रोज अपनी दौड़ में दौड़ें, रोज अपनी सलीब उठाएं, अपनी खुदी से इनकार करें। लिखा जो अपनी सलीब उठाता, अपनी खुदी से इनकार करता है, वो ही मेरा शागिर्द है। इसके अलावा कोई नहीं है जो दुनिया की भीड़ में चल रहा है। 50-50 वाला कोई खेल कहानी नहीं है यसुदे हजूरी। जुए के बंधन तोड़ें। फंस गए हैं किसी जगह पर, दुआ रोजे में ठहर जाएं, वो आजाद कर देगा। लेकिन जब वो आपको आजाद करेगा तो आपका काम है कि खुदावन ने मुझे इख्तियार दिया है, मैं अपने बहन भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए, उन गैर अकवाम के लिए रोजा रखूं। मैं मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ रोजे में ठहरूं, इनकी आंखें खुले, ये मसीह को अपना खुदावंद कबूल करें। लिखा है वो जल्द आने वाला है, आमीन। और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। कई साल पहले मैंने बहुत से रोजे रखे, बहुत से लोग आजाद हुए हैं, बहुत काम हुआ है, व्हील चेयर वाले उठे हैं, बदरूहें बहुत निकली हैं। मैं अपने आप को शो ऑफ नहीं करना चाहता, खुदा का नाम इज्जत और जलाल, बहुत काम हुआ है और अभी भी चल रहा है। ये नहीं मैं बैठा हुआ हूं, अभी भी चल रहा है। 2-3 लोगों की रिक्वेस्ट है मेरे पास, एक स्टैफर्ड के लिए और एक रिचमंड के लिए। वो घराने बदरू गिरफ्ता हैं, लोग कॉन्टैक्ट करा देते हैं। लिखा है वो बीज बिखेरने वाले के लिए बीज मुहैया करता है, वो बीज देता है मुझे, मैं जाऊं मांगे उससे, वो देगा। जुए के बंधन तोड़ें। फिर रोजा इंसान को रूहानी मजबूत करता है, रूहानी तौर पर। हालेलुया। रोजा रखने से बंधन टूटते हैं, जुए खुलते हैं, पाकीज़गी मिलती है। पेट का रोजा पाकीज़गी नहीं देगा, पाकीज़गी के लिए ठहर जाए, खुदावंद मुझे पाकीज़गी बख्श। खुदा से मिलाप कराता है रोजा, आमीन। गहरे भेदों को दानियल की तरह बयान कर देता है। आप किसी के पास जाएंगे, दुआ करेंगे, आपकी दुआ जो है, गौर से सुने, आपकी दुआ जो है वो मुकाशफाती दुआ हो जाएगी। आप बोलेंगे यार तो मेरे साथ चल रहा था, वो अगला शख्स बोलेगा और खुदा ने मुझे रिलीज कर दिया है। जब खुदा किसी भेद को बयान कर देता है, इसका मतलब खुदा ने उस चीज को अयां करके उस आदमी को रिलीज कर दिया है, बंधनों को तोड़ दिया है। हालेलुया। रूह की नेमतों के लिए आप रोजा रख सकते हैं, पेट के लिए ना रखें, रूह की नेमतें मांगे उससे, रूह के फल मांगे, खुदावंद मुझे रूह के फल दे ताकि मैं झुका रहूं, झुके उसकी पाक हजूरी में। मुश्किलात चली जाती हैं। एक ईमानदार रूहानी जंग के लिए जोरावर होता है, इब्लीस का बरमला तमाशा बनाता है जिस तरह मसीह ने बनाया। फतेहाबी का शादियाना बजाता है एक मसीह, क्योंकि हमें उसकी फतह से फतह मिली। आमीन। उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है।
हालेलुया। उसने सलीब मौत कब्र पे फतह पाई है और उसने हमें गलबा दिया है। रोज़ा रखने से बीमार शख्स शिफा पा जाता है, मौत की वादियों से निकल जाते हैं हम, आलमे बाला पर हमारी आवाज़ सुनी जाती है, रूखे हथियारों से हम लैस हो जाते हैं। दुआ रोज़ा जो है हमारी रसाई कराता है खुदा के साथ। रोज़ा रखना है तो अपने मुंह के लिए रखना शुरू कर दें, सब ठीक हो जाएगा। पेट के लिए ना रखें, अपने मुंह के लिए रखना शुरू कर दें। लिखा है जिंदगी और मौत जबान के इख्तियार में है, काबू में है। जिंदगी और मौत, मुंह के लिए रोजा रखें, जबान के लिए रोजा रखें, होंठों के लिए रोजा रखें। खुदावन ज़बूर नवीस कहता है, अय खुदा तू मुझे बेबाकी के गुनाह से बाज रख। बेबाकी का गुनाह मैं नहीं चाहता मेरे मुंह से निकल जाती है, उस पर खुदावन तू ताला ला छड़, पट्टी ला छड़, टेप ला छड़, उसके खून को अपनी जुबान पर ले लें। हालेलुया। लिखा है उसके मुंह में कोई छल ना था, उसके मुंह में छल ना था, खामोश रहा है आखिर तक। क्या तू यहूदियों का बादशाह है? वो कहता तू खुद ही कहता। आंखों के लिए रोजा रखें, रोजा रखना है तो मीडिया ना देखने के लिए रोजा रख लें। अब ये भी हो गया बात। खुदावन और मैं जो है यूट्यूब पे नहीं जाऊंगा, खुदावन मैं जो है टिकटॉक नहीं करांगा, आज मैं रोजा रखता हूं, मैं तेरे कलाम को पढ़ूंगा इतने वक्त। ये भी एक मकसद है। आमीन कहें, आमीन। मैं तेरे कलाम को उस वक्त तक पढ़ूंगा खुदावन, मैं तेरे कलाम से भरूंगा ऐ खुदावन, मैं तेरे कलाम को अपने अंदर आने की दावत देता हूं खुदावन। रोजा रखना है बाइबल पढ़ने के लिए, खुदावन मैं तेरे कलाम को पढ़ूंगा। रोजा रखना है तो अंगुश नुमाई के लिए रख ले। मैं खुदा में आपसे अंगुश नुमाई नहीं करूंगा, मैं पहले अपने आप को देखूंगा। क्या हुआ? मैं अपनी आंख के शतीर को देखूंगा। मेरा काम ही नहीं बनता कि मैं जज की सीट पर बैठ जाऊं, मैं खुदा की जगह बैठ जाऊं। आमीन। इसका मतलब जब मैं खुदा की जगह पर बैठ जाता हूं तो मैं क्या हो गया? मत बैठने, उसको बैठने दें, वो उसके पास सब कुछ का इख्तियार है। आमीन। उसको पता है कि उसने मुझे क्या देना है और आपको क्या देना है, उसको मालूम है। उसकी जगह ना ले कोई भी, वो खुदा की जगह है। रोजा रखना इन बातों के लिए रखें, आपकी जिंदगियां संवर जाएंगी और आपकी आवाज जो है आलमे बाला पर सुनाई देगी। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। खुदा का शुक्र हो इस खूबसूरत मीठे कलाम के लिए, और खुदावंद से दुआ है कि ये हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए, ताकि हम ऐसा रोज़ा रखें जो उसको पसंद है। आइए